हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटीबायोटिक। और जो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एक्सिलरी आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है और ये कभी कभार 20 नंबर, अगर तुम लोगों को 20 नंबर आता है तो 20 नंबर में, तो 10 नंबर में तो पूछ सकते हैं। एकदम कॉमन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी होती क्या है यार, देख। एक्सिला मैंने बताया था, तो जो एक्सिला में जो आर्टरी होगी वो कौन सी होगी? एक्सिलरी आर्टरी। एकदम सिंपल है। ऊपर एक आर्टरी रहेगी, वो क्या बनेगी? वो बनेगी एक्सिलरी आर्टरी, और फिर एक्सिलरी आर्टरी किसी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कौन सी आर्टरी कौन सी आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी बनेगी, फिर एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू होकर क्या बनेगी, ये अपन पढ़ते हैं। देखो, एक्सिलरी आर्टरी जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों जाती है? क्योंकि वो मेन आर्टरी होती है अपर लिम्ब की, पहली बात। ठीक है, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से चालू होती है। अब अगर मैं बात करूं तो कहाँ हो जाएगी? फर्स्ट रिब की बात करेंगे तो फर्स्ट रिब की आउटर बॉर्डर से चालू होगी। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये सबक्लेवियन आर्टरी, ये क्या बन गई? ये बन गई अपनी एक्सिलरी आर्टरी, और फिर आगे जाके ये क्या बन गई? ब्रेकियल आर्टरी। तो ये तीन आर्टरी में डिवाइड रहता है। ये दिखती सेम है, एकदम सीधे ऐसे आती हुई ऐसे दिखेगी, बट वो डिवाइड होती है तीन में। ऊपर सबक्लेवियन, फिर बीच में अपनी एक्सिलरी, और फिर आखिरी में ब्रेकियल आर्टरी। एकदम सिंपल। एंड्स बाय बिकमिंग अ ब्रेकियल आर्टरी, बताया मैंने। कहाँ पे रहती है? लोअर बॉर्डर ऑफ टीरियस मेजर पे। तो चालू कहाँ से होगी? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब में। खत्म कहाँ हो जाएगी? लोअर बॉर्डर ऑफ टीरियस मेजर में। एकदम खत्म, एकदम सिंपल है। ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ द एक्सिला, it crossed on the its superficial aspect by the pectoralis minor muscles which divides it into three parts। इसका मतलब जब ये है, ये है अपनी एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, अब एक्सिलरी आर्टरी है तो ये बना देंगे मसल। कौन सा मसल है? पेक्टोरलिस माइनर मसल। यार मसल अपन बनाना चाहिए अपन को ब्राउन से, है ना? तुम लोग भी ब्राउन से बनाया करो मसल। मेरे पास जो कलर अवेलेबल था मैंने उससे बना दिया, फिर से मैं सही कर दे रहा हूँ। पेपर में आर्टरीज रेड से, मसल सारे ब्राउन से, नर्व्स सारी येलो से, लिगामेंट सारे ग्रीन से, और वेन्स सारी ब्लू से। याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर जितने फैट एड बनाओ, फैटी टिश्यूज या कुछ बनाओ, वो भी येलो से बना देना। तो ये क्या हो जाएगा अपना? पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, अब पेक्टोरलिस माइनर क्या कर रहा है? तीन हिस्से में डिवाइड कर रहा है। एक हिस्सा ये आ जाएगा, ठीक, ये देखो, एक हिस्सा ये आ गया, एक जो इसके पीछे रहेगा, और एक ये आ गया। तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो पेक्टोरलिस माइनर जो रहेगा वो क्या कर रहा है? जो अपनी आर्टरी है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पहला पार्ट सुपीरियर या फिर प्रॉक्सिमल पार्ट बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट पोस्टीरियर, जो उसके नीचे रहेगा, डीप रहेगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट इंफीरियर पार्ट या फिर डिस्टल पार्ट रहेगा। ठीक है, ब्रांचेस रहेंगे। अब क्या देती हैं? तीन ब्रांचेस रहती हैं। बहुत आसान है। पहली से एक ब्रांच, दूसरी से दो ब्रांच, तीसरी से तीन ब्रांच। एकदम इजी है। पहली वाली जो रहती है जिससे एक ब्रांच निकलेगी, उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब देखो 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 देखो, मैं इससे बता दे रहा हूँ, इजी पड़ेगी। पहली से एक ब्रांच कौन सी सर? ये सुपीरियर या फिर सुप्रीम थोरेसिक आर्टरी। ठीक, दूसरी से दो ब्रांच, पहला थोरैको एक्रोमियन आर्टरी, दूसरी अपनी लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी। ठीक, पहली से एक, दूसरी से दो, तीसरी से तीन। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और सब स्कैपुलर आर्टरी। और सब स्कैपुलर आर्टरी की मेन ब्रांच सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में मैंने ये एक्सप्लेन किया है पूरा अच्छे से, है ना? तो उसमें जाके जरूर देखना। अगर एनास्टोमोसिस ऑफ स्कैपुला वो भी आता है, अच्छा 5 नंबर के हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन तुम लोगों को। ठीक, अब सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, स्मॉल ब्रांच है। कहाँ से राइज हो जाएगी? सब क्लीवेज मसल से राइज हो जाएगी। ठीक है, पेक्टोरस मेजर और माइनर मसल्स के बीच में निकलेगी। सप्लाई क्या करेगी? यही मसल्स को सप्लाई करेगी और मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला को सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद आएगी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट से दो ब्रांचेस, थोरैकोएक्रोमियन आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियन आर्टरी जो रहेगी वो कहाँ से इमर्ज करेगी? अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर से, पियर्स करेगी कैरिपेक्टोरल फेशिया को, और हो जाएगी चार ब्रांचेस पे। इसका जो निमोनिक है, या फिर मैं ट्रिक बोल दूं, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? थोरैकोएक्रोमियन आर्टरी या फिर एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी की। इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, ए पी सी डी, ये हो जाएगी एक्रोमियन ब्रांच। ठीक, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच, ठीक, डेल्टोइड ब्रांच।
ठीक है, जो ब्रांच जिस नाम से वो वहीं सप्लाई करेगी, बिल्कुल ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेटरल थोरैसिक आर्टरी रहेगी, इमर्ज करेगी एंड रन्स एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर के इंफीरियर बॉर्डर अगर तुम लोग यहाँ देखो तो ये है पेक्टोरलिस माइनर है, इसके बॉर्डर में चल रही है, ये इंफीरियर बॉर्डर में दिख रहा है, ये है ना, यही बोल रहा है वो लॉन्ग थोरैसिक आर्टरी का। ठीक, सप्लाई किसको करेगी, ये सप्लाई करेगी पेक्टोरलिस मेजर माइनर को, सेरेटस इंटीरियर को। फीमेल्स में यही क्या करती है, ब्रेस्ट को सप्लाई करती है एज लेटरल मेमोरी ब्रांचेस, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के वीडियो में देखना, बच्चे समझाया हुआ है, यही वाली जो लेटरल थोरैसिक आर्टरी रहती है वो मेजर सप्लाई करेगी अपना ब्रेस्ट को, ठीक है। थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। सबसे पहले एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये सबको याद रहता है। एक होती है सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी का मेन फंक्शन किस में रहता है, एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में रहता है। अब सबस्कैपुलर आर्टरी लार्जेस्ट ब्रांच रहती है एक्सिलरी आर्टरी की, लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस में रन करेगी और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में खत्म हो जाएगी, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी देती है। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी किससे एनास्टोमोस कर रही थी, इसमें बॉडी पे, एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में, ये कमेंट में लिखना तुम लोग, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेना, एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तुम लोग के बैच के लिए। फिर आ जाएगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये जो रहती है स्मॉल होती है, ठीक है। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के आगे से निकलेगी, एनास्टोमोस करेगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ, सप्लाई किसको करेगी, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट को। पोस्टीरियर वाली जो रहती है वो बड़ी रहती है, ठीक है, वो कहाँ रहेगी, एक्सिलरी नर्व के साथ आएगी और एनास्टोमोस करेगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ, सप्लाई क्या करेगी, डेल्टोइड को और शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को इसका 3D दिखा दूं, तो अगर मैं ये वाली मसल अलग कर दूं तो आराम से दिख रही है, ये है अपनी एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी कहाँ स्टार्ट हो रही है, ये दिख रही है फर्स्ट रिब, ये दिख रही है फर्स्ट रिब, ये वाली है ना, ये फर्स्ट रिब है। अब इस फर्स्ट रिब से चालू हो रही है और ये कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पे, ये यहाँ कहीं खत्म हो रही है, ये देखो, ठीक, ये फर्स्ट रिब से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्ट दिख रहा है, थर्ड पार्ट की ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। ये और यहाँ पे ये स्कैपुला पे एनास्टोमोसिस भी कर रही हैं, ठीक है। और ये देखो, ये एक ब्रांच दिख रही है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, बताया था सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी दिख रही है, ये पूरा स्कैपुलर एनास्टोमोसिस रहेगा, ठीक, यही मेन ब्रांच रहेगी। ये वाली जो रहेगी अपनी डेल्टोइड ब्रांच रहेगी, थ्रैकोएक्रोमियन, क्या बताया था मैंने, ए पी सी डी, ये वही है, ए एक्रोमियन, पी पेक्टोरल, सी क्लेविकुलर और डी डेल्टोइड, ए बी सी डी नहीं, ए पी सी डी। तो यार यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो खत्म करता हूँ, सेकेंड पार्ट में इसके जितने भी रिलेशंस हैं वो दिखाऊंगा मैं, वो डायग्राम से दिखाता हूँ, वो समझाऊंगा। तो जस्ट सेकेंड पार्ट लगा लो इसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।